चलेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जीवम जीवम तवम जिन्वर्वसे निजिर्णि दीठम देविंदि विंदि वंदम वंदे तम सव्विदा शिरसा आनंदिकारे वदेनम समिता शुभावी तद्वानुचेते मया शुविभावे भावी कंठस्यागनि शुभा किहितो प्रदेशी मे वारे वारे करिति गुरु को नमोस्तु मे वारे वारे करिति गुरु को नमोस्तु मे वारे वारे करिति गुरु को नमोस्तु। जय बोलिए अनंत अनंत परमेश्वरी भगवान की जय। बोलिए आदिनाथ भगवान की बोला श्री पाशनाथ भगवान की। 24 तीर्थंकर भगवान की। गणाधिपति गणाचार्य गुरुदेव दादा गुरु गुरुदेव पचपन सागर जी महाराज की। आचार्य गुरुदेव प्रमुख सागर जी महाराज की। 10 लक्षण धर्म की। उत्तम तप धर्म की। उत्तम तप धर्म की। उत्तम तप धर्म की। आदिकाशी प्रतिज्ञा श्री माता जी की। आदिकाशी प्रेक्षा श्री माता जी की। श्री काशी परम साध्या श्री माता जी परम शांता जी माता जी की। धर्म प्रेम बंधुओं, आज हमारा उत्तम तप। आपने पहले दिन तो क्रोध को जीता। क्रोध को किससे जीता? क्षमा से जीता। तो उसके बाद मान को किससे जीता? हाँ, मार्दव को किससे जीता? मान से जीता। मान से जीता। किससे जीतेंगे? मान को विनय से जीतेंगे। फिर उसके बाद आर्जव। आर्जव को किससे जीता? विवेक से, सरलता से, है ना। फिर उसके बाद लोभ, यानी कि संतोषी प्राणी। जो लोभी है उसको संतोष रखना चाहिए। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य। सत्य को किससे जीता? सत्य से। सत्य को सत्य से जीता। उसके बाद संयम। कितने जल्दी जल्दी वो दिन निकल गए, पता नहीं चला। हमने क्षमा को भी जीत लिया, मान को भी जीत लिया, माया को भी जीत लिया, लोभ को भी जीत लिया और सत्य को भी जीत लिया। 4 कसायों से हम रहित हो गए। फिर क्या बन गए? मुनिराज बन गए। यहाँ कितने जन बैठे मुनिराज? कोई बैठा? कोई बैठा कि नहीं? कि सब संसारी बैठी हैं? यहाँ कितनी माता जी बैठी हैं? हैं? 3 माता जी बैठी हैं। 3 माता जी तो है। हाँ, एक भाभी माता जी है। वो तो रियलिटी शो है। यहाँ पर डुप्लीकेट 10 दिन वाला शो कौन जी रहा था? कोई जी रहा है या नहीं? कि सब आए, बैग उठाया, सुबह हो गई, 5 बज गए, नहा दो, चलो मंदिर, अभिषेक करो, पूजा करो, स्वाहा करो, झूमो गाओ और भोजन करके घर आ जाओ।
बस यही किया आप लोगों ने। क्या किया आप लोगों ने? यही किया, त्याग तपस्या की कि नहीं? बस माता जी ने बोला ये त्याग कर दो, ये नियम ले लो, है ना, इसका त्याग कर दो, संयम ले लो, तो आपने वो कर लिया। लेकिन किसी ने माता जी बना नहीं बना, मुनि बने नहीं बने। क्या किया? तो जो बस माता जी प्रवचन कर दो, माता जी की प्रवचन सुनने में बड़ा अच्छा लगता है पर ग्रहण करने में अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा थोड़ा ग्रहण किया, हमारे सरोज भैया बोल रही हैं थोड़ा थोड़ा ग्रहण किया है, अच्छी बात है आपने ग्रहण किया। तो पहले सत्य को जीत लिया, संयम को जीत लिया, फिर उसके बाद तप। तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा। प्रीति बहन कहाँ गई? तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा। सूरज तपे तपे रे बाती, दीपक जले जले रे बाती। ओ तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा। तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा। तब ही तो माटी को गागर बनाए, तब ही तो माटी को गागर बनाए, गागर बनाए वही गागर बनाए। तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा। तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा। सूरज जले जले रे माटी, दीपक जले जले रे बाती। तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा। तुमने 5 दिन से क्या किया? कुछ तो तपा अपने शरीरों की नहीं, कि वही मन में राग भरा, वही देश भरा, वही मायाचार्य भरी, वही छल कपट भरा, कई भरे रहोगे, किससे भी खाली रहोगे। आज तो छोड़ने का दिन है, त्याग करने का दिन है। क्या छोड़ा मामा जी आपने आज? क्या छोड़ा? हाँ? बोली तो जाए भाड़ में, बोली जाए भाड़ में, बोली तो लेंगे, यहाँ कहीं है धन और यहीं छोड़ के जाएंगे। लेकिन आज अपने आपने में क्या त्याग किया? सच्चाई तो ये है, क्या त्याग किया? तप है तो आज तप लोगे तभी तो त्याग करोगे। त्याग भी आपसे दूर नहीं है, त्याग भी आपके अंदर ही है। बोलो क्या तप करोगे आज, तब हम कल जाके त्याग करेंगे। बोली आज हम ले लेंगे 10 लाख 20 लाख करोड़ों की ले लेंगे, लेकिन वो यहाँ का यहाँ धन पड़ा रह जाएगा, लेकिन साथ हमारी क्या जाएगा? तप जाएगा, त्याग जाएगी, तपस्या जाएगी, साधना जाएगा, संयम जाएगा। आज हमारे पास दिख रहा है कुछ है? आज हम साधु संतों के पास क्या है? तप है। तप से तपते हैं तो क्षण बनते हैं, और जो अपने काय को नहीं तपा सकते वो क्या खाक बनते हैं? क्या बनते? कुछ नहीं बनते हैं। वो अपनी इंद्रियों का निरोध नहीं कर पाते हैं, अपने मन का निरोध नहीं कर पाते, अपने वचन का निरोध नहीं कर पाते, अपने काय का निरोध नहीं कर पाते। तो क्या करते? संसार में आके हम 10 लक्षण बनाते हैं बड़े धूमधाम से, और 10 दिन निकल जाते चुटकी बजाते। निकल गए ना? कितने दिन रह गए? 3 दिन रह गए। 3 दिन में भी सब स्वाहा अभिषेक, स्वाहा अभिषेक। उसके बाद कुछ नहीं, कुछ बचा क्या? नहीं बचा। और यही हर साल करेंगे। 10 लक्षण आएंगे पवन भैया, एक आसन करेंगे, शाम को पानी पिएंगे और मार्केट घूम के आ जाएंगे, है ना? ऐसे ही है ना? तो कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे जब तक आप संयम को नहीं ले पाओगे। सुबह बताया, दीदी ने बताया था ना कल कि
ज्ञान श्रेष्ठ नहीं है, चारित्र श्रेष्ठ होता है। ज्ञान तो हम दीक्षा के बाद भी ले लेंगे, लेकिन चारित्र हम ज्ञान होने के बाद भी नहीं ले पाएंगे। हमने क्या जाना था, हम तो गुरु जी से ये बोल देते, अच्छा श्री हम लोगों को तो इतना ज्ञान नहीं है, अभी हम लोग तो छोटे हैं, कैसे हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो उन्होंने इतना ही आंसर दिया, बेटा छोटे हो या बड़े हो ये महत्व नहीं रखता, लेकिन तुम्हारे अंदर पात्रता कितनी है ये सबसे महत्व रखता है। तो गुरुदेव ने हम बच्चों को परख कर, जान कर, देख कर, फिर जानने के बाद उन्होंने हम लोग को दीक्षा दिया। हम लोग को भी कुछ ज्ञान नहीं था, आप जैसे आते थे या चटाई पर बैठे थे, चेयर पे बैठे थे और सुन के चले जाते थे, बस इतना ही था हम लोग का काम, खाना पीना सुनना गाना, बस इसके बाद कुछ नहीं, और मौज मस्ती करना। फिर धीरे धीरे चलते रहे, आगे रास्ते बढ़ते रहे, हमने कदमों को बढ़ाया आगे, फिर जाकर के संयम की आई बारी। तो संयम में आचार्य गुरुदेव ने कहा, जब आप लोग इतने होशियार हो गए हो तो क्यों पीछे संसार को देखना। जब आप बोलने लगे हो, चलने लगे हो, खाने लगे हो, अपनी पथ को, अपनी नाव को स्वयं चलाने लगे हो, तो स्वयं आगे बढ़ते चलो। तो वो गुरुदेव ने हमको संयम दे करके तप में लग्नीन कर दिया। आज उनका ही तप, उनका ही ज्ञान आज हम आपके सामने बोल रहे हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, ये सब हमारे गुरुदेव की कृपा है, जो गुरुदेव ने हमको